नमस्कार। आज की वीडियो में हम एनआईसी के परिचय एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। परिचय से आप लोग अवेयर हैं अगर जो स्पैरो पोर्टल है या बहुत सारे एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन के लिए आजकल एनआईसी परिचय का यूज़ होता है। मतलब आप एप्लीकेशन तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले परिचय में अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप जाकर अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। एनआईसी परिचय के बारे में और टोकन्स के बारे में हम ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में डिस्कशन कर चुके हैं। मगर एनआईसी परिचय में कुछ कॉमन एरर मैसेजेस हैं जो लोगों को आते हैं। लोग सोचते हैं कि परिचय की प्रॉब्लम है, मगर वो परिचय की प्रॉब्लम नहीं रहती, कुछ बेसिक स्मॉल स्मॉल गलतियाँ रहती हैं। मैंने उसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो पहले चलिए मैं पहले 3 ऐसे मैसेजेस लेता हूँ, एरर मैसेज जिसका सॉल्यूशन कॉमन है, बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर इस तरह के मैसेज आपको आते हैं, ये 3 तरह के, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस पेज, या ये मैसेज आता है आई कैन नॉट एक्सेस द परिचय यूआरएल, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि आप परिचय यूआरएल ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या सर्विस नॉट फाउंड, यानी ये 2 मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस पेज, सर्विस नॉट फाउंड। और अगर किसी कारणवश आप परिचय का यूआरएल ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन तीनों का सेम एक ही रीज़न है। वो क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैंने अभी परिचय की स्क्रीन खोली, मैंने तो सही टाइप किया था इसलिए ये स्क्रीन खुली है। जब मैं ऊपर टॉप पे आता हूँ, एक मिनट मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे HTTPS। लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है कि उनको किसी कारणवश, या तो वो ब्राउज़र में सेव रहता है पुराना, या कुछ भी इशू के कारण वो एस, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये HTTP हो जाता है। तो इस कारण से वो क्या है, हमें एरर पेज की स्क्रीन हमको मिलती है। तो पहला तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वो HTTPS ही होना चाहिए। HTTP अगर है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि लिखा हो ब्राउज़र पैरामीटर हैज़ चेंज्ड। इस तरह का एक मैसेज आ रहा हो और आप परिचय के थ्रू अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये एग्जैक्टली बहुत टेक्निकल नहीं जाके अगर समझें, तो उसमें एक एक्चुअली क्या होता है, हम जब वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो कुकीज़ हमारे सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे आ जाती है। वो कुकीज़ किसी कारण से उसका पर्पज़ ये रहता है कि आपने उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको एक्सेस करें तो ईज़िली एक्सेस हो जाए वेबसाइट, या मतलब उतना टाइम ना लगे। अगर वो कुकी किसी कारण से डिलीट हो गई है, या कोई पैरामीटर उसका चेंज हो गया है, तो उसके कारण हमको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये बात जो मैंने बताई नहीं समझ में आई होगी कई लोगों को, अगर वो कुकीज़ के बारे में नहीं जानते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमें अगर ये मैसेज आ रहा है तो क्या करना, हम सीधी बात उस पे करते हैं। जहाँ ये एरर आ रही होगी उसी के नीचे एक जगह आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, क्लिक फ्रेश लॉगिन। जहाँ ये लिख के आ रहा है, आप क्लिक फ्रेश लॉगिन कर दीजिए, आप दोबारा परिचय के थ्रू अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, कोई इशू आपको नहीं आएगा। अब आता है ओटीपी ऑन एवरी लॉगिन, मतलब ये कोई एरर मैसेज नहीं है। आप जब भी अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करने जाते हैं, हर बार पहले परिचय में लॉगिन करते हैं, फिर आपके पास ओटीपी जाता है। कुछ लोग इसी में परेशान रहते हैं कि बार बार ओटीपी आता है। एग्जैक्टली अगर है ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कि हम अगर डिफरेंट सिस्टम्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें हर बार ओटीपी जाता है, तो एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि भाई जो एक्सेस करने जा रहा है व्यक्ति वो जेन्युइन पर्सन है। लेकिन आप मान लीजिए ऑफिस का आपका पर्सनल डेडिकेटेड सिस्टम है और आप चाहते हैं कि बार बार ओटीपी नहीं आए, तो उसके लिए एक छोटी सी बात है, अगर बहुत लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं जाती है, कि नीचे जब जैसे मैंने अभी ओटीपी ऑथेंटिक जैसे ही अपना यूजर ने पासवर्ड डाला, तो ओटीपी ऑथेंटिकेशन वाली स्क्रीन पर जो नीचे की तरफ ये 2 चेकबॉक्स आते हैं, डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मान लीजिए आज मैंने एक्सेस किया, कल आता हूँ या बार-बार आता हूँ, आज ही कई बार आता हूँ, तो मेरे को ओटीपी दोबारा फिर मेरे सिस्टम पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड से हमको लॉगिन कर देगा। तो ये इस तरह से आप बार-बार ओटीपी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसमें मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि अगर आप एक ही सिस्टम से मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र से आप परिचय एक्सेस कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आप उसको मोज़िला फायरफॉक्स से एक्सेस करते हैं, तो फिर आपको ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ेगा। यानी आपने अगर ब्राउज़र चेंज किया, या मान लीजिए आपके सिस्टम पर आपका जो आईपी एड्रेस होता है, अगर वो आईपी एड्रेस चेंज हुआ, भले ही सेम हमारा ऑफिस का नेटवर्क था,
तो भी आपको ओटीपी के थ्रू लॉगिन होगा, यानी कोई भी पैरामीटर आपका चेंज हो रहा है तो फिर आपको ओटीपी जाएगा ही जाएगा। आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके ही लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए मेरे सिस्टम में सेम आईपी एड्रेस है, मैं क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन करके रिमेंबर डिवाइस किया है और नेक्स्ट डे भी मैं सेम डिवाइस से सेम आईपी एड्रेस से सेम ब्राउज़र से एक्सेस कर रहा हूँ, तो ओटीपी की जो हमें बार-बार ओटीपी जा रहा है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही परिचय से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स हैं पर वो रेयरली ही आते हैं। इसमें एक इश्यू आ रहा है कि कुछ लोगों को ओटीपी कई बार ये होता है कि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो ओटीपी कोई परिचय से रिलेटेड मैटर नहीं है। ये आपका सर्विस प्रोवाइडर यानी मान लीजिए आपका एयरटेल है, आइडिया है, व्हाटएवर कोई भी नेटवर्क है, वैसे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी नेटवर्क है, तो वो अगर हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर वो नेटवर्क नहीं आ रहा हो इसलिए आपको ओटीपी डिलीवर नहीं हो रहा हो। ये तो एक जेन्युइन मतलब जनरल प्रॉब्लम है जो आपको सिर्फ परिचय के साथ नहीं और अदर एप्लीकेशन में भी लोगों को फेस करना पड़ता है। तो जनरली ये चेक करना ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल पे नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस आशा के साथ कि परिचय से छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स लोगों को अभी तक आ रही थी, उससे शायद इसके थ्रू वो बच सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।